रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील हजीरा का ये नवाई इलाका है, बेला चिरलेर लैडी, और मैं मौजूद हूं सूफ़ी बशीर साहब मरहूम उनके घर पे, और मेरे साथ मौजूद हैं उनके 4 माजूर बच्चे हैं, और उन 4 माजूर बच्चों में 2 बेटियां और 2 बेटे। ये चारों जो हैं वो डिसेबल हैं और चल नहीं सकते बगैर किसी सहारे के। और आज यहाँ पे NGOs, जो मुख्तलिफ NGOs यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर काम करती हैं, उनके ज़रिए से जो हमारे चेयरमैन हैं तहसील हजीरा में ज़कात कमेटी के जो चेयरमैन मोहतरम सरदार अतीक साहब, सरदार अतीकुर रहमान साहब की वसातत से इनको व्हील चेयर जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसी हवाले से आज मैं इनके घर में मौजूद हूँ और मैं बात भी करूँगा। ये नौजवान बेटी है सूफी बशीर साहब की, जो माजूर हैं, डिसेबल हैं, चल नहीं सकती और सारा दिन चारपाई पे पड़ी रहती हैं। मैं बात करूँगा इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? गुलनाज। गुलनाज गुलनाज बेन, तुसा कद उन्हें माजूर हो? 10 साल हुई। 10 साल। उस तो पहले ठीक से हो? हाँ ठीक। स्कूल जाने होने से हो? हाँ टुरने फिरने से हो? हाँ 8वीं तक का स्कूल ही पढ़ी है, उसके बाद की हुई है। ये 8वीं तक स्कूल जाने रहे हो? हाँ। फिर अचानक हो या क्या होया, किस तरह तुसा ये पता लगा कि मैं बीमार हुई? बस अचानक ट्रेन उठने भी। यानी कोई दिमागी कुछ होया, लता ही होया कुछ होया? हाँ दिमागी चक्कर रचना भी रही हैं। तो हुन क्या महसूस करने हुए जब उन्हें बीमार होने हो खट्या रहे हो? बस ये महसूस बस ये सारे टुरने फिरने तो सही भी दिल करना टुरने ना। हाँ सारे दिल करना हमारे टुरने नहीं होना, टुरने दवाई चक्कर दिमागी चक्कर लता ही सा नहीं। वाशरूम किस तरह जाने हो, अंदर अपने कमरे किस तरह जाने हो, कोई पौड़ी खड़ना जाने हो? व्हीलचेयर है पर। व्हीलचेयर ऊपर? हाँ अम्मी पौड़ी करने वाला। नाजरीन कराम, ये नौजवान बेटी है सूफी बशीर साहब मरहूम की, और ये बहन भाइयों के लिए, वालदा के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है। जिस वालदा के 4 बेटे माजूर हों और उनके सर पे साया भी ना हो, तो ये उस माँ पे क्या गुजरती होगी। नाजरीन कराम, ये बड़ा बड़ा दुखदेह लम्हा होता है उस माँ के लिए, उस वालदा के लिए, उन बहन भाइयों के लिए जो अपने 4 बेटों को, जो अपने 4 बहन भाइयों को जब माजूर देखते हैं तो यकीनन किसी इम्तहान से कम नहीं। मैं बात भी करूँगा इनकी वालदा से। आज उनको जब व्हीलचेयर एक वक्ती इनके लिए सहारा तो हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। व्हीलचेयर पे बैठ के ये अपने कमरे तक तो जा सकती हैं, वॉशरूम तक तो जा सकते हैं, लेकिन इनको उठाने वाला तो कोई नहीं, इनको बिठाने वाला तो कोई नहीं। ये हर वक्त मोहताज हैं, किसी सहारे के मुंतज़िर हैं। नाजरीन कराम, मैं पहले भी आया था यहाँ और इनकी एक स्टोरी मैंने शूट की थी, बनाई थी, और आज भी यहाँ इस घर में मौजूद हूँ। और मैं उन मुखय्यर हज़रात से, उन लोगों से जिनको अल्लाह पाक ने बेतहाशा रिज़्क़ दिया है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि इस बेसहारा फैमिली की मदद कीजिए। ये यतीम बच्चे हैं, नौजवान हैं लेकिन यतीम हैं, और वालदा इनके सर पे मौजूद है। एक भाई है जो कमाने वाला है, इनका कफ़ील है। नाज़रीन कराम, ये माजूर नौजवान बहन भाई, इनकी मदद कीजिए, आगे आइए, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से इनकी मदद कीजिए। यही सदका जारिया है, यही तोशा आखरत है। मैं बात करूँगा इनकी वालदा से कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं शहनाज बेगम, गुलनाज बेगम और शिराज की वालदा अख्तर जान। मैं बात करूंगा इनसे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। खाला जी ठीक, हाँ ठीक, खैरियत? खैर। अज मैं थोने घर मौजूद हाँ और अज तुसें इन्ना माजूर बच्चियां नी व्हील चेयर किनी ते साढ़े हजीरा तहसील हजीरा ने जड़े तहसील ते ज़कात कमेटी ने जड़े चेयरमैन है सरदार अतीकुर रहमान साहब अपने साथियों नाल इत्थै मौजूद है और इन्ना माजूर बच्चियां व्हील चेयर नेमल बदल नहीं वैसे इन्ना जिंदगी ना इन्ना माजूरी ना लेकिन एक हौसला है। क्या फील करने हो हर वेले बच्चे तुसाने सामने मौजूद बेसहारा और एक मोहताजी ना एक निशान बने ने तुसाने सामने क्या मुथाज होई ना फिर खामद दी फोटो ये उन्होंने बड़ा सारा रहा हूँ फिर बच्चे निक्के ने बेने हर वेले इन्ना कोल बेनी गल करनी है कोई चीज़ मंगन तो सन्नी आई है ना इन्ना किस तरह मंगन कर फिर मैं तड़फी आनी क्या करो थोड़ी तो दियो नहीं वो निक्का बच्चा है एक वो पूरे कमाया की होना उन्हें नहीं ध्याड़ी खाना खाने नहीं शाम वेला खाने कोई थोड़ा बहुता सुबह नाश्ता कुरे करने कुरे होना ही नहीं की भी नहीं करने दवाइयां भी खाना दवाइयां की सारे ना रोटी नहीं मजबूरियां तो दवाइयां को थोड़ी तो दियां पैसे ही नहीं। अच्छा ये दसो कि ये जेडे बच्चे चार तुसाने माजूर बच्चे दो बेटे ते दो बेटियां ये पैदाइशी माजूर है या ठीक ठाक पैदाइश हुई टुरे फिरे उस तो बाद माजूर? नहीं बच्चे जवान होए अच्छे दा बस बीमार होइए स्कूल पढ़ने आए बच्चे एक 6वीं पढ़िया ना एक 4थी पढ़िया ना ते बच्ची 5वीं पढ़ी नहीं वो 8वीं पढ़ी नहीं पढ़ने और लिखने बस इत्था टट्ठे जिधर सरमाया प्यू थे आसा कुलचे बनाई दे बेचने होने से तो उन्हें सरमाया जिधर थे आसा जिथा कुछ आख्या उत्था खड़े जिला अस बिल्कुल बेसहारे हो गए उन्होंने रोटी की मजबूर हो गई अस छोड़ दिते करने आने बस तो इन्हें नहीं खिदमत करो प्यो दिल ना मरीज हो बेचारा तो मरी गया दिल टक होया ही नहीं देखने से ना सुबह शाम हर चीज़ मंगने से 100 चीज़ मंगने से तो एक सोच तो है सी ना। हाँ सोच थे सी बड़ी उन्हें बहुत सोच सी जब बस सड़ी दे मियाँ आपो 2 टक हो ही रहे एक होया। अच्छा अज साढ़े दोस्त हैं इत्थै हजीरा नाल तल्लक है उन्होंने ये 3 व्हील चेयर की नहीं था आए तो इन्होंने हवाले नाल तुस क्या आखसो किस जबान नाल कड़िया लफ्ज़ां नाल तुस इन्हां दा शुक्रिया अदा करो? इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया है जेड़े जे आज़म मस्कीनां ने खिदमत करने आए इत्थै माड़ा कुणिया ने अल्लाह दी सवैर माड़ा कोई भी नहीं अल्लाह ही नहीं बहुत है जेड़े जेड़े माड़ी मदद करने अल्लाह ही नहीं इतना दे कि सामी ना सकन मैं 5 वक्त दुआ मंगनियां आखनियां जेड़े जेड़े माड़ी मदद करने अल्लाह उन्हें जिंदगी दियो तो अमन ते सुकून दें जे मैं भी कुछ रोजी खान माड़े बच्चे दा मैं मुँह अग्गे देखा दा मी ठंड पै नहीं ते माड़ी कोई जिंदगी नहीं बस मी सारा नहीं किसी पासे ने। नाज़रीन कराम मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम इफ़ज़ाल साहब जो आज बेला चनेर लहड़ी के मकाम पे उस घर में मौजूद हैं जिस घर में सूफी बशीर साहब मरहूम के 4 बच्चे नौजवान बेटे बेटियां हैं जो डिसेबल हैं माजूर हैं। मैं इफ़ज़ाल साहब से बात करना चाहूँगा। इफ़ज़ाल साहब आज आपने यहाँ बेला चनेर में यहाँ इन माजूर बच्चों को व्हील चेयर यहाँ फराहम किए हैं, क्या देखा यहाँ फीलिंग कैसी हैं 4 बच्चों को जो नौजवान बच्चे जिस माँ के जिस बाप के जवान बेटे बेटियां माजूर हों उन पे क्या गुजरती होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ साहब आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया है। ये दरअसल जो आज मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और ये चीज़ देख के जिनके लख्ते जिगर इस हालत में हूँ उन माँ बाप पर क्या गुजरती है। हम भी अपने औलाद रखते हैं, हम भी वालिदैन हैं और ये बड़ा तल्ख लम्हा होता है अपने वालिदैन के लिए इस तरह की औलाद को देख के। तो मैं सबसे पहले तो चेयरमैन ज़कात कमेटी सरदार अतीकुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके तवस्सुत से और जिनकी कोशिशों से ये मामलात और ये व्हील चेयर्स पहुँची है। ये प्रोग्राम करना हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि हम कोई एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि इन लोगों तक मुखय्यर हजरात पहुँचें और बहुत सारे लोग इन तक पहुँचे हैं और वो प्रॉपर तरीके से इनकी जो ट्रीटमेंट है वो नहीं चल रही है और बाज़ टाइम पे ये हो रहा है कि इनकी जो ट्रीटमेंट है वो रास्ते में रुक जाती है और इनको काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हो रही है। मैं मुखय्यर हज़रात आपके तवस्सुल से आपके इस चैनल के तवस्सुल से मैं ये कहता हूँ कि मुखय्यर हज़रात सामने आएँ और प्रॉपर तरीके से इनका इलाज करवाएँ और इनकी जो मेडिसन वगैरह हैं वो जो रास्ते में रुक जाती हैं नहीं प्रोवाइड हो रही हैं वो भी आके मुखय्यर हज़रात सामने आएँ। जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं ज़कात कमेटी हजीरा के चेयरमैन हैं मोहतरम सरदार अतीकुर रहमान साहब। अतीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इन माजूर बच्चों को व्हील चेयर फराहम करने में अपना रोल अदा किया। क्या क्या फीलिंग्स क्या हैं आपकी इन बच्चों को देख के?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जेके न्यूज़ लतीफ़ अवान साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो टाइम निकाला है इन यतीम बच्चों के लिए, इस पे मैं आपको दिल के अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसका मकसद ये है कि मेन तो मसला इनका इलाज का है, तो मैं मुखय्यर हज़रात से ये अपील करता हूँ जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो आगे आएँ और इनका इलाज करवाएं। इनका इलाज का अक्सर जो गए हैं ये हॉस्पिटल में, तो उन्होंने यही कहा है कि इनका जो इलाज है 1 साल तक इनका कोर्स है। तो कुछ अर्सा पहले आए, अभी तो महंगाई हो गई, अभी शायद ज़्यादा इनका बिल आए, लेकिन यह है कि वो 70-80 हज़ार रुपया ये कह रहे थे कि 1 मंथ का है, पर मंथ। हाँ, दवाइयों को तो वो 8-10 लाख से ऊपर जाता है इनका खर्चा। तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसे हमारे दोस्त अहबाब जो साहिब इस्तिताअत हों वो आगे आएँ और उनका खुद इलाज करवाएं, इनको बल्कि पैसे भी ना दें, बल्कि खुद आएँ और इनका पूरे जो साल की है वो गारंटी। हम अगर 2-3 महीने की इनको दवाई लेके भी देते हैं तो बाद में ऐसा होगा कि वो फिर पूरा साल का कोर्स नहीं होगा, तो वो पैसे भी ज़ाया होंगे, तो फिर इनका कोर्स भी रास्ते में। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे जो दोस्त हैं अब्दुल वाहिद साहब हैं मुजफ्फराबाद से, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने फिर कराची से उनके दोस्त हैं मुफ्ती अख्तर साहब, तो उनका मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे महकमे के अंदर इतना फंड या उस तरह का ये सहूलत मुयसर नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आजकल के दौर में ये देखें ना कि खाने पीने की चीज़ें, आटा ही नहीं मिल रहा है लोगों को, इलाज तो दूर की बात है। आज अगर एक घर में अगर एक मरीज हो तो घर वाले सब परेशान हो जाते हैं, और जिस घर में चार एक ही घर में हूँ तो उनके वालिदैन पे क्या गुजरती है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया सर। आज के दौर में जब महंगाई हो, बिल अदा ना कर सकता हो, बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकता, बंदा किचन नहीं चला सकता, उसके घर में 4 बेटे माजूर होंगे, तो वो उस माँ बाप पे, उन बहन भाइयों पे क्या गुजरती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये एक बड़ा अलमिया है आज के दौर में कि आप किसी के चूल्हा जलाने की कोशिश करें, आपके तवसल से चले, या आप किसी को मेडिसिन लेके दें, ये एक बड़ा अच्छी बात है। दूसरा, मैं सबसे पहले तो चेयरमैन अतीक साहब हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके तवसल से माजूर लोगों को जो व्हील चेयर्स मिली हैं, इसमें यह है कि इनका एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। मेरी तो साहिब इस्तिताअत लोगों से हट के भी जितने भी जो लोग, हम जो शहर बाजार में, मैं अजीरा की बात करूँगा, अजीरा में जितने लोग हैं दुकानदार, अगर वो डेली के 10 रुपये भी रखें ना, 1 महीने का ठीक ठाक पैसे बनते हैं। अगर वो सारे पैसे की जमा करके अगर इनको दिए जाएँ तो मेरे ख्याल में इनका इलाज भी अच्छे तरीके से हो सकता है और हमें किसी मसीहा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सर, आज सूफी बशीर मरहूम, उनके जो 4 बेटे बेटियां, माजूर बेटे बेटियां, उनको आज व्हील चेयर फराहम की गई हैं चेयरमैन ज़कात कमेटी हजीरा की जानिब से। क्या कहना चाहेंगे इन माजूर बच्चों के हवाले से, और बिल्कुल मुखय्यर हज़रात, क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब, और दिल की अथा गहराइयों से मशकूर हैं हम सरदार अतीक साहब के, चेयरमैन ज़कात अशरा तहसील जीरा के। ये मेरे करीब तरीन है, क्योंकि मेरे साथ वाला गांव जो है वो मेरा है। तो कहना मैं ये चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहली तो ये हुकूमत की जवाबदारी थी, जब इस तरह से एक चलता फिरता इंसान जो है और एक घर के अंदर 4 अफराद जो है वो यकदम जो है इस माजूरी की पोजीशन में चले जाएं, तो घर का आज के इस महंगाई के दौर में घर चलाना ही मुश्किल है। सबसे पहला तो ये था कि यहाँ पे जो सियासी जितनी भी क़यादत थी उनको आगे आना चाहिए था और खुलकर इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी। मुखय्यर हज़रात जो लोकल हमारे इलाके के हैं जिन्होंने वो किया है यहाँ पे, तो ये उनके भी जो उनकी इस्तिताअत है उससे ज़्यादा का मामला है। तो जो अपील करेंगे हम वो ये है कि जिस तरह से बड़े लोग जो हैं बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, ओवरसीज़ हमारे हैं, और जो बड़े बड़े ट्रस्ट चला रहे हैं, ये उन लोगों के लेवल की बात है। चलो, ये जितना कर सकते थे चेयरमैन अतीक रहमान साहब के, इन्होंने तो किया, इन्होंने व्हील चेयर्स फ्राहम की, ये घर के अंदर बाहर तो आ सकते हैं, लेकिन असल जो मामला है वो है इलाज जो है वो होना ज़रूरी है। वरना इस हालत में आप देखें कि ये सारे जवान लोग हैं, तो जब इनको जो वक्त गुजरता जाता है, आज तो एक माजूर बच्चा वालिदैन नहीं संभाल सकते हैं, तो घर वालों के लिए ये एक आजमाइश बन जाती है। डॉक्टर साहब, मेडिकल के शोबे से आप मुंसलिक हैं, और ये 4 माजूर बच्चे जो चलते फिरते, खेलते, स्कूल जाते आते, पढ़ते, अचानक इनको चक्कर आते हैं, जिस्म इनका थरथराता है, फिर डिसेबल हो जाते हैं।
नौजवान बच्चे, और आज आपने देखा इनको इलाज मुआलजे की ज़रूरत है, इनको सिर्फ व्हील चेयर दे के घर के अंदर नहीं बल्कि इनकी असल मानों में मदद करना, क्या कहना चाहेंगे मुखैर हज़रात से और बिल्कुल बतौर मेडिकल का शोबा होने के नाते से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शकील लतीफ़ अवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पहले भी इनकी आवाज़ उठाई थी, बहुत इंतहाई इनके हालात ख़राब थे, आपने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई। आज अल्लाह का शुक्र है इनको रहने की जगह नहीं, घर आज आप अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा घर भी इनका सर छुपाने के लिए जगह मिली है। तो ये जो मसला है इनका मेडिकल का पैरालाइज का मसला इंतहाई मुश्किल है। इनके वालिद साहब भी नहीं है, वालदा हैं, उनके लिए इंतहाई मुश्किल काम है। ये मेडिसिन तो इतनी महंगी है कि ये अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं मुखैर हज़रात से ये अपील करता हूँ कि ये इनकी सपोर्ट करें, इनकी माली मदद करें। इनकी दवाइयों का मसला है, 1 महीने की दवाइयाँ कम अज़ कम उस हिसाब से जो इन 4 बंदों की कम अज़ कम 25 से 30 हज़ार की दवाइयाँ 1 हफ्ते की जाती हैं। तो मुश्किल है। मुखैर हज़रात से मैं कहता हूँ कि इनकी मदद करें, आगे आएँ और इनकी सपोर्ट करें। जिस तरह अल्लाह का शुक्र है आज चेयरमैन अतीक साहब हैं, वो ये नहीं कि खाली उनको आज व्हील चेयर दिए हैं, वो पहले भी लोगों की, गरीब लोगों की सपोर्ट करते हैं। उनसे मेरी अपील है कि अगर ये इनका माली ज़कात से कोई अगर फंड अगर वही होता है तो वो भी इनकी सपोर्ट करें माली। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये थे द्वारांदी से इनका तल्लक है और बात कर रहे थे इन माजूर बच्चों के हवाले से, और उनका कहना था कि मेरी अपील है उन मुखैर हज़रात से जो बड़े बड़े ट्रस्ट चलाते हैं या बैरून मुल्क जिनकी NGOs हैं और लोगों की मदद करते हैं, वो आगे आएँ और इस देही इलाके में, इस दूर दराज इलाके में इन 4 बच्चों को जो माजूर हैं, नौजवान हैं लेकिन वो किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन करम, आगे आइए, इनकी मदद कीजिए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने।